जय श्री राम भाई, सभी को आपका स्वागत है ब्लडी ट्यूब की पहली वीडियो में, जहां मैं आपका दोस्त अंकित राजपूत शेयर करूंगा आपके साथ लोगों के साथ घटी हुई सच्ची भूतिया घटनाएं। इस चैनल पर आपको यूपी की सच्ची हॉरर स्टोरीज हिंदी में सुनने को मिलेंगी, जो अधिकतर सच होंगी या सच्ची घटनाओं पर आधारित होंगी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश की काली नदी की है, जिसे यूपी के लोग कालिंद्री नदी के नाम से भी जानते हैं। गाइस, ये जो नदी है ये अपने आप में ही एक रहस्य बनी हुई है। ये पूरे भारत की इकलौती ऐसी नदी है जिसका पानी बहुत काला है, बहुत ज़्यादा काला है, और इसी वजह से इसे काली नदी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस नदी का पानी शुरू से ही काला नहीं था। आज से कई सालों पहले इस नदी का पानी एकदम साफ हुआ करता था, जैसे कि बाकी नदियों का होता है। इस नदी का काला पानी होने के पीछे दो कहानियां बहुत प्रचलित हैं। पहली कहानी ये है कि माँ काली ने इसी जगह पर घोर तपस्या की थी और उनके तप से निकलने वाले पसीने से इस नदी का उद्गम हुआ था, और इसलिए माँ काली के नाम पर ही इस नदी का नाम काली नदी पड़ गया। यूपी के मुजफ्फरनगर से ये नदी यूपी के अन्य शहरों के पास बहती है। वहीं के आसपास रहने वाले लोगों के बीच इस नदी को काला होने के पीछे एक श्राप की कहानी बहुत प्रचलित है। वहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग बताते हैं कि लगभग 300-400 साल पहले एक ब्राह्मण अकेला रहता था, जिसे कई वेद ग्रंथों का अच्छा खासा ज्ञान था, जिससे उसने बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर रखी थी। लेकिन वह उन शक्तियों का इस्तेमाल अपने ही स्वार्थ के लिए करता था। उसने अपने जीवन में लोगों की भलाई के लिए कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया। अब इस दुनिया में जो आया है वो एक ना एक दिन जरूर जाएगा, और ऐसा ही हुआ एक दिन ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। लोगों को पता चलता है तो लोग उसका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार ना करके किसी जानवर की तरह उसके मृत शरीर को नदी में बहा देते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को भी मालूम होगी कि हमारा शरीर भले ही साथ ना रहे, लेकिन आत्मा अमर होती है। अवर सोल इज नेवर डाई। ब्राह्मण अपने शारीरिक रूप में भले ही नहीं था, लेकिन उसकी रूह ये सब देख रही थी। उसके शरीर को लोगों द्वारा यूं पानी में फेंकता देख वह बहुत क्रोधित हो गया, और अब वह एक ब्रह्म राक्षस बन गया था। वह मरने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में चला जाता है। उस ब्रह्म राक्षस में इतनी ज्यादा सिद्धियों से हासिल की हुई शक्ति थी कि उसने ही अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक नदी को दूषित काला करने का श्राप दे दिया, और इस नदी का पानी तभी से काला हो गया है। ब्रह्म राक्षस भूत प्रेतों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक प्रेत होते हैं। अगर इन्हें एक बार गुस्सा आ जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक ब्रह्म राक्षस अपनी शक्तियों से एक नदी को श्राप देकर दूषित कर सकता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। ये एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यूपी के कुछ गाँव में चली आ रही है। इसमें अब कितनी ज़्यादा सच्चाई है ये तो नहीं पता। मैंने भी ये कहानी कहीं पढ़ी और फिर आप लोगों को सुनाई। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको इस कहानी से कुछ नया जानने को अवश्य मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करना। चैनल पर ऐसे ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के वीडियो आते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही और कहानियों के लिए आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास भी है कोई ऐसा डरावना किस्सा तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे इस दिए गए इंस्टा हैंडल पर। मैं आपकी बताई गई कहानी को अपनी वॉइस में नरेट करूंगा। शुक्रिया।